वो इन तस्वीरों को देखकर आप महसूस कर सकते हैं। अब बीच में वो राम मंदिर है जहां पर सनातन धर्म का केंद्र वो मंदिर बन चुका है, जो सनातन राजनीति बन चुकी है, राजधानी बन चुकी है, और उसी मंदिर पर ये पुष्प वर्षा की जा रही है। तो एक मनोरम दृश्य आप इस वक्त अयोध्या में देख रहे हैं। और जैसा कि बार बार हम आपको कह रहे हैं, इंडिया टीवी के दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आज तो आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं जय श्री राम के उद्घोष, आज तो आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं अयोध्या में मौजूद लोगों के बीच का उत्सव। आज तो आप सिर्फ अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए देख ही सकते हैं, अपनी आंखों से टकटकी लगाए आप देख ही सकते हैं कि प्रभु श्री राम का ये जो स्वरूप है ये कितना मनोरम है। और जब प्रभु श्री राम अपनी ही नगरी में एक भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं तो कैसे उनका स्वागत किया जाता है और कितने खास और कितने भव्य इंतजाम किए जाते हैं। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब आम दर्शक कई हैं जो सनातन संस्कृति से परिचय रखते हैं और कई हैं जो नहीं रखते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए भी हम बता दें। देखिए, कण कण में तो राम है, प्राण में भी राम है, श्वास में भी राम है, लेकिन जब हम मूर्त की प्रतिष्ठा करते हैं तो उसमें प्राण लाए जाते हैं और उस प्राण प्रतिष्ठा के लिए विधि का सम्मान किया जाता है, विधिवत रूप से अनुष्ठान किया जाता है। मैं वो विधि आपको समझाऊं उससे पहले एक बार प्रांगण की ये तस्वीर तो आप देखिए जरा, ये कितने मन को मोहने वाली तस्वीर है। ये बड़ा सा धनुष आप देख रहे हैं, इसमें तीर देख रहे हैं और भगवान श्री राम को तो कोदंडधारी कहा जाता है। कोदंड यहाँ पर नजर आ रहा है, वो धनुष की आकृति आपको यहाँ पर नजर आ रही है। और प्रभु श्री राम का पौरुष आप देखिए, उनकी ताकत आप देखिए, उनका बल आप देखिए कि जिस धनुष को हिला पाने में बड़े से बड़ा धनुर्धर नाकाम रहा, वो धनुष, पिनाक धनुष प्रभु श्री राम ने अपनी केवल एक वंदना के बाद एक हाथ से ऐसे उठाया, ऐसे उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई कि वो धनुष टूट कर बिखर गया। और उसके पीछे भी राम जी का चरित्र ही निहित है। और वो राम जी का चरित्र ऐसे कि जिसने भी उस पिनाक धनुष को उठाने की कोशिश की, उसके मन में अहंकार था, उसके मन में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और बलशाली दिखाने का एक मंतव्य था। लेकिन जब प्रभु श्री राम ने उस पिनाक को उठाया तो उनके अंदर विनम्रता थी, उनके अंदर आदर था, क्योंकि वो धनुष पिनाक, वो शिव का धनुष कहा गया जिसे परशुराम ने अपने हाथों में उठाया। तो इसलिए प्रभु श्री राम के अगर चरित्र से कुछ सीखना है तो वो आदर, वो विनम्रता भी सीखनी है। और लेकिन जब समय आए तो वो पौरुष भी सीखना है, वो विशाल वज्र जैसा हृदय और वो हस्त भी सीखना है जो उन्होंने लंकापति रावण को परास्त करने में इस्तेमाल किया। अगर हम ये कहें प्राची तो ये गलत नहीं होगा कि आज जितने भी इंडिया टीवी के दर्शक यहाँ पर जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं टीवी के सामने और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होते देख रहे हैं, उन्हें सिर्फ इन तस्वीरों को एंजॉय नहीं करना है, सिर्फ इस उत्सव का भागी नहीं बनना है, बल्कि यहाँ से एक सीख लेकर भी जानी है। बिल्कुल। और देखिए, वो सीख प्रभु श्री राम की मर्यादा से मिलती है, वो सीख प्रभु श्री राम के आदर्शों से मिलती है, क्योंकि अपने अपने राम है और राम को आप अपने नजरिए से, अपनी नजरों से ही समझ सकते हैं। किसी के लिए वो आदर्श पुत्र हैं, किसी के लिए आदर्श पति हैं, किसी के लिए आदर्श भाई हैं, तो किसी के लिए वो वीर योद्धा हैं जो अपने पौरुष के बल पर रावण जैसे बलवान, जिसने इंद्रजीत को भी पराजित कर दिया हो, रावण जैसे बलवान को भी अपनी सेना के साथ पराजित करके वापस लौटकर जानकी माता को अपने साथ लेकर आए हो। तो प्रभु श्री राम से सीखने के लिए तो बहुत कुछ है और वही सब कुछ आज अयोध्या में नजर आ रहा है। आप अयोध्या के कण कण में प्रभु श्री राम की मर्यादा को महसूस कर सकते हैं, आप अयोध्या के कण कण में प्रभु श्री राम के चरित्र को महसूस कर सकते हैं, संकल्प को महसूस कर सकते हैं और उस संकल्प को भी महसूस कर सकते हैं जो कई वर्षों पहले राम भक्तों ने लिया था, जब यहाँ प्रभु श्री राम को विराजने के लिए एक बड़ा संघर्ष करना पड़ा था। हालांकि अब प्रभु श्री राम जो पहले कभी टेंट में रहा करते थे, टाट में रहा करते थे, वो अब ठाट के साथ भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे और यही गर्व है, यही गौरवान्वित करने वाला पल है, यही वो क्षण है जो आपकी आंखों को भी भिगो सकता है, यही वो क्षण है जो आपको भक्ति से भी भाविभोर कर सकता है। और यही वजह है कि जो दर्शक हैं, जो अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं, वो आज इंडिया टीवी को मीनाक्षी छोड़ने नहीं वाले हैं, क्योंकि आज हम एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं, एक एक अद्भुत क्षण दिखा रहे हैं और आपके माध्यम से रामचरितमानस का क्या महत्व है ये भी बता रहे हैं।
हम ये कहें कि हमने भी तो संकल्प लिया है कि हमारी अखंड कवरेज जारी है और बीते 11 दिनों से मैं और प्राची हमने भी ये संकल्प लिया कि अयोध्या की कोई भी एक तस्वीर छूटने ना पाए। केवल हम अपने हमारा ही नाम क्यों ले, हमारे जितने सहयोगी हैं, देवेंद्र हैं, पवन हैं, रुचि हैं, विशाल हैं और अभय हैं, वो लगातार इस अयोध्या के कोने कोने से एक एक तस्वीर इंडिया टीवी के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारी अखंड कवरेज लगातार जारी है और जब हम विधि विधान की बात करते हैं, हम अनुष्ठानों की बात करते हैं, तो बीते 8 दिनों से लगातार ये अनुष्ठान जारी है, जिसके अंदर श्री राम जी के विग्रह का जलाधिवास करवाया गया, केसराधिवास करवाया गया, जिसमें श्री राम लला के विग्रह का औषाधिवास करवाया गया। और अब आज प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त की उस बेला की अगर बात करें, 84 सेकंड का वो जो एक अभिजित मुहूर्त है वो है। अब इसके बारे में आपको जानकारी दे दें, दोपहर 12:29 से लेकर 12:30 तक शुभ मुहूर्त रहेगा।